हरिओम। एक प्रश्न है, क्या हम जाति को मानते हैं? उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है कि आज हमको यह समझना होगा कि आप सभी वीडियो को, ऑडियो को सुनने वाले लोगों को, आप सभी को मूर्ख बनाकर, आप सभी को साजिशों में फंसाकर आप पर इतने लंबे समय तक राज किया गया है। पहले आपको इसके मूल में जाना पड़ेगा। आपको राज करने के लिए, आपके ऊपर राज करने के लिए, शासन करने के लिए, आपको गुलाम बनाने के लिए सबसे पहले उन ईसाई और इस्लामी ताकतों ने आपको सबसे पहले बांटा, कमजोर किया, आप में गद्दार पैदा किए, आपके अंदर से कमजोर कड़ियों को ढूंढ करके वहीं पर चोट की गई और आपको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। आज हमारे शिव दरबार सत्संग में जाति, कास्ट, क्लास, इसका कोई स्थान हम नहीं मानते हैं। हाँ, हम वर्ण व्यवस्था को जरूर मानते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रमुख पुस्तक गीता है उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, अर्थात सभी वर्णों की स्थापना मैंने ही की है, लेकिन यह गुण कर्म से है। जैसा कि आगे प्रभु कहते हैं गुण कर्म विभागश्च। आगे इसको और हम और साफ कर देते हैं और क्लियर कर देते हैं कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर एक मनुष्य सुबह अपनी लैट्रिन खुद साफ करता है, अपनी संतान की लैट्रिन पेशाब को भी अधिकतर लोग स्वयं ही साफ करते हैं। इस हिसाब से हर एक मनुष्य ही शूद्र है। सुबह नहाता है, पेस्ट करता है, अपने शरीर की गंदगी साफ करता है, लैट्रिन बाथरूम को अपने को साफ करता है, तो वो शूद्र उस टाइम होता ही है। अपने माँ बाप की सेवा करने वाला हर एक लड़का लड़की शूद्र है। घर के बर्तन साफ करने वाली आपकी माताजी और बहन जी भी शूद्र हैं, क्योंकि उनका काम उस समय, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उनका काम शूद्र का है। जब कोई खाने कमाने की प्रक्रिया करता है, चाहे आपकी माताजी स्कूल में काम करती हैं या बैंक में काम करती हैं, तो वही माताजी जो सवेरे या शाम को शूद्र थी, अब वह वैश्य बन गई, क्योंकि उनका कर्म वैश्य का हो गया, धनोपार्जन का उनका कर्म हो गया। और इसी तरीके से जब आप अपने भाई और बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप ब्राह्मण हैं। आपकी माताजी ने जब आपको पढ़ाया शाम को आकर के, तो वो ब्राह्मण है। यानी कि सुबह वही माताजी शूद्र थी, दोपहर को वही वैश्य बन गई, शाम को क्योंकि उन्होंने आपको होमवर्क चेक किया, पढ़ाया लिखाया, तो वही ब्राह्मण बन गई। और कोई समस्या का आप सामना करते हैं, घर के अंदर किसी तरह की समस्या आती है, आप अपने घर वालों को सुरक्षा का एहसास कराते हैं, किसी भी मुसीबत के आने पर आप तन करके खड़े हो जाते हैं, तो आप ही क्षत्रिय बन जाए। कहा भी गया है कि जन्मता जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्यते, यानी कि जन्म से तो सब शूद्र ही होते हैं, संस्कार से उनको सैनिक या व्यापारी या ब्राह्मण बनाया जाता है। हमारे यहाँ पर नर और नारी का कोई भेद नहीं है, क्योंकि आजकल अकेली लड़कियां भी अपनी संतान को पाल ही रही हैं। हम एक ही दिन में चारों वर्णों को धारण करने वाले लोग हैं। जो भी इस विचारधारा से सहमत हो वही यहाँ रहे, क्योंकि इस समय मिलजुल कर साथ में रहने का है। अकेले रहते रहते आप सबको हर जगह से मिटा दिया गया है। वैसे भी कबीर ये कहते हैं कि राजा और भिखारी, ब्राह्मण और शूद्र सबके बच्चे की जगह से पैदा होते हैं। और इस बात को भी हमको समझना ही पड़ेगा कि यह सब जाति, क्लास, कास्ट, ये हमको खत्म करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई। इसको आपको समझना पड़ेगा। 1870 से पहले आपके समाज में जाति, क्लास या कास्ट का कोई भी कंसेप्ट नहीं था। यह सब की सब बीमारी 1870 के बाद से ही आई है, जब अंग्रेजों ने आपको धीरे धीरे करके तोड़ना शुरू किया। तो यह सब जाति, क्लास, कास्ट, यह सब हमको खत्म करने के लिए बनाई गई हैं, और इन समस्याओं को हम ही समझ करके धीरे धीरे करके इनका निराकरण कर देंगे, क्योंकि हमारा सनातन धर्म ऐसा करने की छूट हमको देता है, हमारा संविधान ऐसा करने की छूट और स्वतंत्रता हमको देता है। और कोई भी समस्या यदि आपके शरीर में है, यदि आपके घर में कोई गंदगी है, तो आप उसको स्वयं ही साफ करते हैं ना। इसी तरह से हमारे समाज में जो समस्या है उसको हम स्वयं ही साफ कर देंगे। आशा है इस विचार को आप सभी लोगों को आप समझेंगे और समझ करके इस विचार का संप्रेषण और आगे करेंगे। आगे हरि इच्छा, हरि ओम।